नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। आज का जो हमारा टॉपिक है ईडब्ल्यूएस एडमिशन कैटेगरी क्राइटेरिया और क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये पूरा टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर किया गया है। कोई भी माता पिता जो अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत जो है प्राइवेट स्कूलों में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में करवाना चाहते हैं, उनके लिए पूरी जानकारी है। जो भी उनके दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है वो सारी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आशा करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलते हैं, जो हमारा इससे जुड़े हुए ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। शिक्षा का अधिकार मतलब कि डीजी श्रेणी नर्सरी एडमिशन से जुड़े सभी सवालों का जवाब क्या है ईडब्ल्यूएस और डीजी। ये राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत 25% सीटें हैं जो कि डीजी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की गई हैं। तो जानते हैं इस कैटेगरी के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने के क्या क्या जो है आपके सुविधाएं दी जाती हैं, क्या क्या आपके प्रोसेस होने वाला है, इसमें क्या सुविधाएं दी जाती हैं। आप अगर सोच रहे हो कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के लिए के तहत फ्री शिप में हम ईडब्ल्यूएस में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा विभाग की तरफ से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वेबसाइट जारी कर रखी है जिसमें 1510 प्राइवेट स्कूलों के तकरीबन 45,000 से ज़्यादा सीटें हैं जो इस श्रेणी के अंदर आती हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत बच्चों को पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा दी जाती है। नियम जो है ईडब्ल्यूएस और डीजी के, इसके मुताबिक बच्चों को स्कूल की तरफ से फीस और यूनिफॉर्म भी जो है वो फ्री में दी जाती है। ठीक है। अभी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी में दाखिला कराने वाले छात्रों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुफ्त आपको बुकें मिलेंगी और मुफ्त फीस होगी। स्कूल जो है आपका कैसे आपको उसके अंदर में मिल जाएगा। सबसे पहले एडमिशन, स्कूल सबसे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चों के एडमिशन को प्राथमिकता देता है। इसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो वो फिर 3 किलोमीटर का जो दायरा होता है उन बच्चों को एडमिशन देता है। उसके बाद 6 किलोमीटर एंड उसके बाद 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चों को एडमिशन देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो नियर अबाउट हो 1 किलोमीटर, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा दूर आएंगे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए स्कूल सोचता है कि बच्चों के लिए वो ज़्यादा बेस्ट है। अभी एक और सवाल है, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का मतलब क्या होता है। अगर आप भी सोच रहे हैं तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जिनकी सालाना आय 2.5 लाख तक है, वे इस श्रेणी में आते हैं। पहले 1 लाख रुपए तक की सालाना आय थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको 5 लाख करने का सोचा था, बट 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दिया है। मतलब कि आपकी सालाना इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो वो लोग अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में करा सकते हैं। डीजी कैटेगरी का क्या मतलब है। डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप समुदाय में जो भी बच्चे आते हैं उनका यहाँ पर दिखाया गया। शेड्यूल कास्ट मतलब SC ST OBC, ठीक है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग बच्चे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो अनाथ बच्चे होते हैं वो, ट्रांसजेंडर और HIV से पीड़ित बच्चे, वो आपके डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, मतलब कि डीजी कैटेगरीज में आते हैं। अभी तक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम कमेंट के ज़रिए आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहेंगी। और ऐसा सुनने में आया है कि अभी ईडब्ल्यूएस डीजी के एडमिशन फॉर्म जो है वो मार्च के एंड तक आ जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा धीरज रखिएगा। एडमिशन आपके बच्चों का ज़रूर से ज़रूर होगा। यहाँ पर बात करते हैं एक सवाल और है, ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का क्या मतलब होता है। मतलब कि आपको ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटे के एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको वेबसाइट www.edudel.nic इन पर जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो जो आपको लकी ड्रॉ के ज़रिए निकाला जाता है वो आपको कंप्यूटराइज ही मिलेगा। ठीक है। इसका जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में एडमिशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे हैं ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करके रखिए।
आय प्रमाण पत्र जो कि रेवेन्यू अधिकारी से द्वारा जारी किया जाता है, या BPL AAY फूड सिक्योरिटी कार्ड जो सिविल सोसाइटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो उसको आप बनवा लीजिए। बनवाने के बाद आप एडमिशन के लिए तैयार रहेंगे। और DG कैटेगरी के एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है? SC ST OBC अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो प्रमाण पत्र चाहिए। किसका चाहिए? अधिकारी के द्वारा जारी किया गया, रेवेन्यू अधिकारी जो होते हैं। OBC के लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर लगेगा। SC ST के लिए आपका जो सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र SC ST कैटेगरी का वो लगेगा। बच्चा अगर आपका दिव्यांग है तो उसके लिए आपको किसी सरकारी अस्पताल से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र देना होगा जो मान्य होगा। अनाथ और ट्रांसजेंडर साक्ष्य के रूप में दस्तावेज कि अनाथ और वो ट्रांसजेंडर है उसके लिए भी आपको प्रूफ देना होगा। ये गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी होते हैं एज द टाइम ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन, EWS DG के लिए आवश्यक समान दस्तावेज, प्रवेश प्रपत्र, आपका एडमिशन फॉर्म लगेगा, माता पिता एवं बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, माता पिता का मतदाता पहचान पत्र वोटर ID, माता पिता का आवासीय प्रमाण और माता पिता के आवासीय प्रमाण का उपयोगिता बिल, मतलब कि बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी आप दोनों में से अपना दे सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, जो जहाँ भी आपके माता पिता मतलब आप जहाँ रहते हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अगर EWS या DG कैटेगरी के तहत करा रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए। एक अभी अगला सवाल आता है, अगर मेरे पास BPL कार्ड है लेकिन उसमें मेरे बच्चे का नाम मेंशन नहीं है तो क्या EWS कैटेगरी के तहत मेरे बच्चे का एडमिशन होगा? मैं आवेदन कर सकता हूँ? जवाब है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों का नाम तो है ना, आप अपने बच्चों का नाम ऐड करा लीजिएगा बाद में, बट अभी के लिए आप एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरा सवाल है, अगर मेरे पास BPL AAY फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो भी क्या मुझे आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है? जवाब है नहीं। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक गवर्नमेंट का प्रूफ है, आय प्रमाण पत्र तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मान्य होंगे, मतलब कि BPL कार्ड, AAY या फूड सिक्योरिटी कार्ड आपके लिए मान्य होंगे और आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ रही होगी। ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी बात करते हैं आयु सीमा क्या रहने वाली है, जो सबसे मेन टॉपिक है। EWS के नर्सरी क्लास के लिए 4 से आपका 3 से 4 वर्ष रहेगा, फर्स्ट क्लास के लिए आपका 4 से 5 वर्ष रहेगा और सेकंड क्लास के लिए 5 से 6 वर्ष। ये कम से कम है, ठीक है। और इस एक एज क्राइटेरिया रखा है जिसके तहत ही आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा छोटा है तो आप नर्सरी में कराइए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 6 ईयर का हो गया तो आपको सेकंड में करा लीजिए। पर ये ध्यान रखिए कि बच्चों के भविष्य पे कोई फ़र्क ना पड़े। आशा करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।